इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। चमोली ग्लेशियर हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट। थोड़ी देर में आपदा कंट्रोल रूम पहुंचने जा रहे हैं सीएम धामी। कंट्रोल रूम में रेस्क्यू ऑपरेशन के करेंगे मॉनिटरिंग। उन्होंने इस पूरे हादसे पर क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवा देते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 57 मजदूर दबे हुए, रेस्क्यू जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और खुद पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं आपदा कंट्रोल रूम में। जानकारी ले रहे पल पल की। उनके साथ मुख्य सचिव भी मौजूद हैं, राधा रतुड़े आपको नजर आ जाएंगे और तमाम अफसर अधिकारी आपदा विभाग से जुड़े हुए। पल पल की अपडेट ली जा रही है कि आखिरकार कैसे 57 मजदूरों को वहां निकालने का काम किया जा रहा है आपदा कंट्रोल रूम से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आर्मी की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन, मजदूर सड़क बनाने के काम में बताया जा रहा है वो जुटे हुए थे। माणा गांव जो बद्रीनाथ के बिल्कुल आखिरी लाइन पर है, सीमा पर है ये माणा गांव, और उसी पर ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीधे तस्वीरों के जरिए ये पूरी जानकारी ले रहे हैं कि कैसे हादसा हुआ, कहां से ग्लेशियर पिघले और कैसे वो चपेट में आए। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी जानकारी लेते हुए, और कैसे अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में भी वो जानकारी ले रहे हैं। ये अधिकारी मैप के जरिए समझाते हुए कि कहां पर यह हादसा हुआ, कहां ग्लेशियर पिघले और कहां ग्लेशियर की चपेट में आए हैं ये सभी मजदूर, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें, ऑरेंज और ग्रीन अलर्ट। सुरेंद्र, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कैमरे पर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये क्या है? जो रेड जोन, ये ऑरेंज जोन दिखा रहा है, बादल और ये सब नजर आ रहा है, क्या है? भारी बारिश और बर्फबारी। देखिए, बिल्कुल अलर्ट था, भारी बारिश का अलर्ट था और वही लगातार हो रही है। बारिश भी लगातार हो रही है और क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है, बद्रीनाथ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर माणा है। माणा जो पास का जो बाईपास है उस जगह पे ये हादसा हुआ है। एक तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, उसमें दर्शकों को पता चल पाएगा किस जगह पे यह हादसा हुआ है। 57 लोग मजदूर थे। सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में हादसा हुआ, जिसमें से 10 लोगों को निकाला गया। 5 की हालत गंभीर है। इन सभी का इलाज चल रहा है आईटीबीपी पोस्ट माणा में। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वो उत्तराखंड का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कंट्रोल रूम है और यहां देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अंदर हैं। इस वक्त तमाम जानकारियां ले रहे हैं। यहां से दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। मुख्यमंत्री पूरी जानकारी ले रहे हैं, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ हुआ, राज्य की ओर से तमाम टीमें क्या सपोर्ट कर रही हैं और केंद्र की ओर से क्या सपोर्ट मिल सकता है। विजिबिलिटी वहां पर 0 है, इसलिए एयर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जैसा मैंने बताया कि जो 10 लोग निकाले गए थे उनमें से 5 की हालत गंभीर है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। 47 लोग, क्योंकि 7 फीट से ज्यादा बर्फ है और बर्फ से, एवलांच से लोगों को निकालना सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण होता है। पांडुकेश्वर से तमाम जो टीमें हैं वो पैदल जा रही हैं, यानी आप समझिए 15 से 20 किलोमीटर पैदल रेस्क्यू करने के लिए इन टीमों को जाना होगा। इसलिए रेस्क्यू बहुत आसान नहीं है। IBX जो माउंटेन ब्रिगेड है वो वहां पर इंडियन आर्मी की है। इसके अलावा असम राइफल के जवान वहां पर हैं। ITBP की टीम वहां पर है, क्योंकि ITBP की 2 नफरी सुनील में और माणा में पहले से रहती हैं, तो वो भी वहां पर रेस्क्यू कर रही हैं। SDRF NDRF की टीमें भेजी गई हैं। इसके अलावा जो माउंटेनिंग के हाई एल्टीट्यूड टीमें हैं उनको भेजा गया है। सारी टीमें कोशिश कर रही हैं कि जो 7 फीट बर्फ है उससे लोगों को निकाला जा सके। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये रेस्क्यू बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो टीमें जिनको रेस्क्यू करने जिस जगह पे जाना है वहां तक जाने में भी बड़ी मशक्कत करनी होगी। सबसे बड़ी बात है, माणा गांव तो आखिरी गांव है बॉर्डर, उसके बाद पैदल शुरू हो जाता है, तो वहां इसलिए भी बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि वहां ज्यादातर बर्फबारी का दौर रहता ही है हमेशा। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल इस समय देश के कई राज्यों में जहां गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन आप सोचिए माणा जैसी जगह पे अगर एवलांच अटैक इस समय होता है तो आप समझिए वहां कितनी ज़्यादा ठंड है। और जो अधिकारियों से हमारी बात हुई, ITBP के तमाम अधिकारियों से, उस जगह पर 6 से 7 फीट बर्फ है जहां पर यह हादसा हुआ है। उस 7 फीट बर्फ से लोगों को निकालना इतना आसान नहीं है और इसीलिए मुख्यमंत्री भी इसकी गंभीरता को जानते हैं। और इस वक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, सचिव आपदा प्रबंधन, इसके अलावा सेक्रेटरी होम, तमाम लोग यहाँ पर हैं और केंद्र को भी जानकारी दे रहे हैं किस तरह
का हादसा हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि जो एयर सपोर्ट मिलता है वो एयर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, विजिबिलिटी जीरो है, लगातार वहां बारिश और रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और यही सबसे बड़ी चुनौती है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि आखिरकार ये रेस्क्यू किस तरीके से पूरा किया जाएगा। और जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वो माड़ा पास जो 18,500 फीट की ऊंचाई पर है, उसको जाने वाला बाईपास है। सुरेंद्र हम आ रहे हैं आपके पास, आपके आ रहे हैं, दर्शकों को एक बार तस्वीरें दिखा दे। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आई हैं, भारी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बीच ये जवान दिखे रेस्क्यू करते हुए नजर भी आ रहे होंगे। तस्वीरों में आपको दिखा दें ये तस्वीरें, एक तरफ दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कंट्रोल रूम से, आपदा कंट्रोल रूम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से बातचीत करते हुए, मुख्य सचिव उनके साथ है, राधा रतूड़ी भी नजर आ रही है और चमोली के डीएम भी नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके पूरी जानकारी ली जा रही है। और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो 57 मजदूर दबे हैं उनको निकालने का काम चल रहा है, लेकिन बर्फबारी हो रही है लगातार और कई फीट तक देखिए आप जवानों के पैर नजर आ रहे होंगे जो बर्फ में दबे हैं, यानी करीब 4-4, 5-5, 6-6 फीट बर्फ अभी भी पड़ी हुई है। तो अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल ये हम देख रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं सुरेंद्र, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, दूसरी तरफ जवान रेस्क्यू में लगे हुए हैं और बर्फ लगातार गिर भी रही है, ये तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। देखिए बिल्कुल रेस्क्यू के लिए जितना किया जा सकता है उससे ज़्यादा टीमें कर रही है। मैंने जैसे बताया कि माउंटेन ब्रिगेड इंडियन आर्मी की वहाँ पर तैनात है, वहाँ पर उनके काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। भारतीय सेना की ओर से जो संदेश आया है उसमें करीब 150 से ज़्यादा जवान वहाँ पर तैनात हैं, 17 के करीब 7 वहाँ पर ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, 17 JCOs लगाए गए हैं, 150 और जो जवान हैं वो लगाए गए हैं। तो पूरा जो IBX ब्रिगेड है, माउंटेन ब्रिगेड, वो वहाँ पर तैनात है। इसके अलावा असम राइफल के जवान वहाँ पर हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया चीन बॉर्डर है, तो चीन बॉर्डर पर ITBP की नफरी हमेशा सबसे ज़्यादा होती है। ITBP की टीमें वहाँ पर हैं, ITBP के अधिकारियों से भी हमने पूछा है तो वो भी यही बता रहे हैं कि तमाम टीमें काम कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें आपने देखी जिसमें घायलों को ले जा रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर आप समझिए कि रेस्क्यू इतना आसान नहीं है। 7 फीट बर्फ से लोगों को निकालना, और सबसे बड़ी चुनौती है कि जिनको आप निकालेंगे उनको किस तरह की दिक्कतें ना हो, ऐसे में आपको उनको तुरंत मेडिकल रिलीफ देना होगा। इसीलिए अस्थायी हॉस्पिटल भी ITBP वहां पर बना रहा है। एक और मेरा सवाल, अभी इन मजदूर के बारे में पता चल पाया कि मजदूर कहां के रहने वाले हैं और क्या इनमें ज्यादातर उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं? देखिए जो BRO की टीम काम करती है, BRO में स्थानीय लोगों को भी काम दिया जाता है, इसके अलावा बाहर के भी मजदूर होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई ये कहाँ के हैं, ये शिनाख्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जो प्राइमरी इन टीमों के लिए है वो ये है कि ये जो लोग जो फंसे हैं उनको पहले निकाल लिया जाए, वो काम पूरा हो जाएगा तो बाकी चीज़ों पर उसके बाद जो टीमें हैं वो काम करेंगी। सबसे बड़ी चुनौती पांडुकेश्वर से लेकर वहाँ तक पहुँचना बड़ी चुनौती है। लामबगड़ के बाद बर्फ़ और ज़्यादा है, तो आप समझिए 10 से 15 किलोमीटर दूर तक पैदल आना, उसके बाद वहाँ रेस्क्यू करना, ये चुनौतियाँ कम नहीं है। मौसम अगर साफ होता तो ये एयर सपोर्ट की मदद से और तेज़ी से हो पाता, लेकिन मौसम खराब है तो इसलिए रेस्क्यू करने वाले लोगों के लिए भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल के अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम से लेते हुए नजर आ रहे। उत्तराखंड के माड़ा में हुआ है बड़ा हादसा और मैं इस वक्त उत्तराखंड जो आपदा डिजास्टर कंट्रोल रूम है वहाँ मौजूद हूँ और इस पूरी इमेज में आपको देखकर ये पता चल पाएगा। जहाँ पर आप देखिए ये पूरी तस्वीर है, गर्मियों की ये पूरी तस्वीर है माड़ा पोस्ट की। माड़ा में ITBP की पूरी पोस्ट रहती है, इसके अलावा भारतीय सेना की टीमें भी रहती हैं। और माड़ा में जो माड़ा पास है जो 18,500 फीट की हाइट पर है, माड़ा पास को जाती हुई जो सड़क है यहाँ पर हादसा हुआ है। जो लाल डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पर यह हादसा हुआ है। बद्रीनाथ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर माड़ा है और माड़ा में जब अलकनंदा के इस तरफ की ओर आप आते हैं तो यहाँ सामने ITBP की पोस्ट है जो आपको नज़र आ रही है। जो घायल हैं उनका इलाज यहाँ इस जगह पे फिलहाल चल रहा है। और ये पूरी जो अलकनंदा है इसकी दूसरी ओर इस तरफ जो माड़ा में जो बाईपास मार्ग है जिससे बॉर्डर की ओर को तमाम जो पूरी सड़क जाती है जिस पर BRO काम कर रही थी, इसी जगह पर हादसा हुआ है जहां एवलांच आने की वजह से 57 लोग इस पूरे एवलांच की चपेट में आए हैं। 7 फीट से ज़्यादा यहां पर इस वक्त बर्फ़ है और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो टीमें यहाँ रेस्क्यू के लिए आएंगी, ये जो आप सड़क देख रहे हैं
ये बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़क है। इस सड़क में पांडुकेश्वर के बाद लामबगड़ से लगभग बर्फ बहुत ज़्यादा है। पूरी टीमें पैदल आएंगी, यानी आप समझिए 20 से 22 किलोमीटर का सफ़र ये टीमें पैदल तय करेंगी और यही सबसे बड़ी चुनौती इन टीमों के लिए होगी जो टीमें रेस्क्यू करने के लिए आएंगी। और आप ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये जो माड़ा पोस्ट है, इस माड़ा पोस्ट पर ही पूरा हादसा हुआ है। 57 लोग इसमें दबे थे। इस जगह पर जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उसमें भारतीय सेना की भी टीम है, इसमें आईटीबीपी की भी टीम है और तमाम टीमें यही कोशिश कर रही हैं कि जो 6 से 7 फीट ज़्यादा बर्फ़ है उस बर्फ से लोगों को निकाला जा सके। ये करीब 4 बजे से 5 बजे के बीच सुबह हादसा हुआ था और उसके बाद से तमाम टीमें जो काम कर रही हैं वो दबे हुए लोगों को फिलहाल निकालने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौदा के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया। तो देखिए, कंट्रोल रूम में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं, धामी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। और ये बड़ी खबर अपने आप में बता दें, 42 मजदूरों को अभी तलाशा जा रहा है। बीआरओ ठेकेदार के मजदूर दबे हैं।